हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बात कर रहे हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबके बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और बहुत से टाइम पे हम लोग भी मोटिवेट भी होते हैं। तो वहाँ पे मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जैसे आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी जिद, आपकी एक जिद आपको सफलता दिला सकती है। कि एक जिद आपको सफलता कैसे दिला सकती है, जिद कैसी होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आप रात में पढ़ के सोने चले, आपका एक हो सकता है टाइम टेबल बनाए हो सकता है कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं अब पढ़ रही हूँ, मेरे अब नींद लग रही है तो सो गए, फिर रात में जितने बजे उठ सो करके उठे उतना टाइम पढ़े, या दिन में भी पढ़ाई कर रहे हैं तो जब नींद लगी तब सो गए, उसके बाद जब उठे तब एक फ्रेश माइंड से पढ़े। तो आपको एक क्या करना है, आपको जिद क्या करनी है। आपको जैसे आप रात में सोने चल रहे हैं कितने भी टाइम पे, तो आपको दूसरे दिन का एक आप ये बना करके चलिए कि कल मुझे इतना तैयार करना है, हर हालत में तैयार करना है, कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे कल इतना तैयार करना है। इस तरीके की जब आप अपने आप से जिद करेंगे तो कोशिश करेंगे, आपको जिद जो करनी है उस जिद को भी पूरी करनी है। जो जिद आप करेंगे उस जिद को पूरा करने की पूरी पूरी 100% कोशिश करनी है। धीरे धीरे वो सारे टॉपिक इस तरीके से आपके तैयार होने लगेंगे। आप जैसे अपने पढ़ने बैठे तो एक टारगेट सोच करके, एक जिद बना करके चलिए कि इतना मुझे आज तैयार करना है, इतना तैयार करना है, हर हालत में तैयार करना है। तो वो एक छोटी छोटी, जब आप कोई भी टॉपिक को लेकर के बैठे तो आपको तैयार ही करना है। इस तरीके से आप एक जिद बना करके चलेंगे तो वो धीरे धीरे करके आपके सारे टॉपिक भी तैयार हो जाएंगे और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। जैसे तैयारी अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है एग्जाम अच्छा होगा, एग्जाम अच्छा होगा तो नौकरी आपकी अच्छी खासी मिलेगी है ही है। जिस भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें आपकी नौकरी मिलेगी है ही है। तो इस तरीके की आपकी जो जिद है वो एक जिद आपको सफलता दिला सकती है। आपको सफलता पाने के लिए अपने आप को जिद्दी बनाना पड़ेगा। अपने आप को पूरी तरीके से, जिस जिद पे आप आए हैं, जिद क्या मतलब आप सोच के बैठे हैं कि नहीं मुझे कल इतना तैयार करना है, तो ये इस जिद को, अपने आप को पूरी तरीके से उस जिद को अमल करना है और उस जिद पे अड़े रहना है। और जैसे ही आपकी ये आदत बनेगी तो असफलता आपके पास अवश्य आएगी। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके की आपको जिद करनी चाहिए। इस तरीके से जिद बनाएं और सारे टॉपिक तैयार करें। मान लेते हैं आप हिंदी साहित्य ही तैयार कर रहे हैं तो उसमें भी आप बहुत बड़ा बड़ा लक्ष्य मत बनाइए कि नहीं मैं एक दिन में इतना 300 पेज तैयार कर लूँगी, 400 पेज तैयार कर लूँगी। इस तरीके से नहीं तैयार हो पाएगा। आप पढ़ते चले जाएंगे लेकिन याद नहीं। छोटे छोटे टॉपिक उठाइए, छोटे छोटे थोड़ा कम पेज उठाइए, छोटा टॉपिक उठाइए। जो भी टॉपिक उठाइए, बड़ा टॉपिक है तो उसको 2 भागों में, 3 भागों में बांट करके तब उस पर आप सोचें कि नहीं मैं इतना तैयार करूँगी, हर हालत में तैयार करूँगा। तो इस तरीके से जिद बना करके आप पढ़ेंगे तब अच्छी। ऐसा नहीं है कि मतलब आप पूरा एकदम से ले लिए कि नहीं मुझे उपन्यास पढ़ना है तो एक दिन में पूरे पूरे उपन्यास तैयार करना है, नहीं तैयार हो पाएंगे। उतनी आसानी से वो नहीं हो पाएगा। आप उसी को 1 या 2 भागों में डिवाइड कर करके जब जिद बना करके अपना बैठेंगे कि नहीं इतना मुझको तैयार करना है, या मुझे जो है 10-20 पेज तैयार करना है, तो वो पेज आपके तैयार हो जाएंगे। किसी भी बुक से तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके से, तो इस तरीके की जिद बनाइए तो यकीन मानिए अगर इस तरीके की जिद से आप पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हर हालत में आपको सफलता मिलेगी। और जो जिस आस में आप बैठे हुए हैं, एक तैयारी कर रहे हैं एक सरकारी नौकरी की, वो सरकारी नौकरी इस बार आपको अवश्य मिलेगी। इस तरीके से जिद्दी होकर के पढ़ेंगे तब। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे की पढ़ाई करते रहिए।